बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनी इसराइल में एक शख्स था जिसका नाम कफल था। रोज़ाना रात को बदकारी करता था। बड़ा माल था, बड़ी दौलत थी। शराब और औरत रोज़ाना उसका मामूल था। कितनी दौलत थी, कितना माल था, कितनी मस्ती थी, कितनी शहवत थी। एक दिन एक लड़की को 60 दिनार पर ले आया। जब वो कमरे में गया तो देखा वो लड़की रो रही थी। कफल ने पूछा, क्यों रो रही हो? मैं तुम्हें ज़बरदस्ती यहाँ थोड़ी नहीं लाया। उसने कहा, कफल मैं इज़्ज़तदार हूँ, इज़्ज़तदार की बेटी हूँ। उसने कहा, मुझे भूख ने यहाँ तक पहुँचाया है। जब मालदार लोग ज़कात नहीं देते, गरीबों की इज़्ज़त नीलाम हो जाती है। उसने कहा, कफल मैं इज़्ज़तदार हूँ, मुझे गुर्बत ने यहाँ तक पहुँचाया है। तो कफल रोने लगा, कहने लगा, बहन, जिस इज़्ज़त के साथ आई थी उसी इज़्ज़त के साथ वापस चली जा। जो कुछ दिया वो हदिया। बस तू मेरे लिए दुआ कर दे, मैं बड़ा ही कमीना इंसान हूँ। अब कफल को नहीं पता आगे क्या होने वाला है। ये उसकी आखिरी रात थी। सुबह हुई, जैसा इस शख्स का किरदार था, ना कोई उसे गुस्ल देने आया, ना कोई उसे नहलाने, ना कोई उसे कंधा देने आया। यही गल सड़कर मर जाता। मैं कुर्बान जाऊँ अपने रब्बुल इज़्ज़त पर। क्या करीम रब है, बख्शने पर आए तो एक लफ्ज़ तौबा पर हर चीज़ मिटा देता है। सुबह हुई, लोगों ने क्या देखा कि अल्लाह ताला ने कफल के दरवाज़े पर बड़ा नूरानी अल्फाज में लिखा हुआ था, मैंने कफल को माफ़ कर दिया। ये क्यों लिखवाया कि अब हमारी इसके साथ दोस्ती लग गई है। यानी लोगों, कफल का जनाजा पढ़ो, मैंने कफल को माफ़ कर दिया। अब हम अपने अगले वाक़ये की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश है, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सैयदा आयशा बिन्त अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा थीं। आपको उम्मुल मोमिनीन के खिताब से याद किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद औहदा खुलफ़ाए राशिदीन में आपकी शख्सियत बहुत नुमायाँ नज़र आती है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा अल कुबरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इंतकाल के बाद आपका निकाह हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो खुश नसीब औरत हैं जिनको अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ुद मुंतखब फरमाया था। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शादी से कबल हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि एक फ़रिश्ता रेशम के कपड़ों में कोई चीज़ लपेट कर आपके सामने पेश कर रहा है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कशाना नबूवत में हरम नबी की हैसियत से दाखिल होने के बाद कुरान मजीद का एक बड़ा हिस्सा नादिल हुआ। आपको कमोबेश 10 साल हज़ूर के साथ रहने का शर्फ हासिल हुआ। जब आप खातमुन नबीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई तो रवायत के मुताबिक हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की उम्र मुबारक 6 साल थी, जबकि बाद रवायत में 7 साल उम्र बताई गई है। 400 धर्हम आपका हक महर मुकर्रर हुआ। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह के बाद 3 साल मक्का मुकरमा में मुकीम रहे। इसके बाद आपने मदीना हिजरत फरमाई, जिसमें हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी साथ थे, लेकिन उनके अहलो अयाल मक्का में ही मुकीम रहे। और मदीना हिजरत मुकम्मिल होने के बाद जब वहाँ तसल्ली बख्श सूरत हाल सामने आई तो हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने अहले अयाल को मदीना बुलवा लिया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, वो फरमाती हैं कि मेरी उम्र 6 साल की थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरा निकाह हुआ। फिर हम हिजरत करके मदीना आए। बनी हारिस बिन खिज़रत के मुकाम में उतरे। फिर मुझे इतना शदीद बुखार आया कि मेरे सर के बाल गिरने लगे और वो कानों तक रह गए। फिर एक दिन मैं अपनी चंद सहेलियों के साथ झूले में बैठी थी। मेरी वालदा उम्मुर रोमान मेरे पास आईं और मुझे ज़ोर से आवाज़ दी। मैं उनके पास चली गई।
इस हाल में कि मुझे मालूम न था कि उन्होंने क्यों बुलाया है। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर एक मकान के दरवाजे पर खड़ा कर दिया। मेरा सांस फूल रहा था, हत्ता कि ज़रा दम में दम आया। फिर उन्होंने थोड़ा पानी लेकर मेरे मुंह और सर पर हाथ फेर दिया। फिर मुझे मकान के अंदर दाखिल कर दिया तो मैंने कमरे में चंद अंसारी औरतों को देखा। उन्होंने कहा, खैर व बरकत और नेक फाल के साथ आओ। मेरी वालदा ने मुझे उनके हवाले कर दिया। फिर उन्होंने मुझे संवारा, तैयार किया। फिर चाश के वक्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो उन औरतों ने मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दिया। इस वक्त मेरी उम्र 9 साल थी। दूसरी रवायत में है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चरपाई पर बैठे थे और हज़रत उम्मुल रोमान ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आपकी गोद में बिठाकर कहा, ये आपकी अहलियाँ हैं। तब बैठे हुए तमाम मर्द और औरतें घर से बाहर निकल गए। जब सब लोग घरों को चल दिए तो रसूल मोहतरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे साथ वफ़ा फरमाया। एक और रवायत जो हज़रत अस्मा बिनते अवैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है, वो कहती हैं कि मैं सीधा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास दफाफ के दिन वहाँ मौजूद थी। खुदा की कसम उस दिन कोई वैसा खाना मौजूद ना था सवाए दूध के एक प्याले के, जिसमें से कुछ तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोश फरमाया और बकिया हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दे दिया और वो प्याला लेने से शर्मा रही थी। मैंने कहा, नबी की दस्ते मुबारक को रद्द ना करूं, पी लूं। तब उन्होंने शर्माते हुए ले लिया और थोड़ा सा पिया। इमाम तबरी कहते हैं कि बाद रवायतों के मुताबिक मदीना आने के 18 माह बाद दिलकत में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ शाबाश हुए और बाद रवायतों ने 17 माह और शवाल का महीना लिखा और निकाह के वक्त आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 6 या 7 साल थी। इसी ज़मन में अबू जाफ़र कहते हैं कि माह शवाल में बुध के दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ सफ़ में अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में शब फाश हुई। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, हमारे वलीमे पर ऊँट, बकरी या कोई जानवर दंज नहीं किया गया। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिस घर में दुल्हन बनकर आई थी वो कोई आलीशान और बुलंद बाला इमारत पर मुश्तमिल न था। मस्जिद नबी के चारों तरफ छोटे छोटे हुजरे थे। इन्हीं में एक हुजरा हज़रत आयशा सद्दीक़ा का मस्कन था। ये हुजरा मस्जिद की शर्की जानिब था और इसका दरवाज़ा मस्जिद के अंदर खुलता था। घर या हुजरे का सहन ही मस्जिद नबी का सहन था। हज़रत निज़ाम अल-मुल्क अली रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी अमाली में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के तरीक़ से नकल किया है। वो फरमाती हैं, मुझे वो फ़जीलतें मिली हैं जो मुझसे पहले कभी किसी औरत को ना मिली। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सिवा किसी दूसरी कुंवारी औरत से शादी ना की। जब आप पर वही नादिल होती तो आप मेरे पास होते। आसमानों से मेरी बारात में आयत नादिल हुई। मैं सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया और आखिरत का इख्तियार दिया गया तो उस वक्त भी आप मेरे से टेक लगाए हुए थे। जब विसाल हुआ तो मेरी ही बारी का दिन था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर भी मेरे ही घर यानी हुजरे में हुई। आपने आखिरी वक्त में मिसवाक नरम करने के लिए हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दी। उनका लाभ मसवाक को लगा जो मसवाक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बढ़कर कोई कुरान मजीद मिराथ हिलाल और हराम के मसाइल में माहिर ना था। इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं कि हज़रत अबू मूसा अशारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि हम पर जब भी कोई हदीस मुश्किल गुज़रती और समझ में ना आती तो जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इस बारे में पूछा जाता तो उसका इल्म उन्हीं के पास पाया जाता। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सिर्फ 18 साल की उम्र में बेवा हो गई। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 9 برس تک زندگی بسر کی۔ 9 سال کی عمر میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں، اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتقال فرمایا تو ان کی عمر 18 برس تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 48 سال تک زندہ رہیں اور 58 ہجری میں وفات آئی۔ اس وقت ان کی عمر 66 سال کی تھی۔ وصیت کے مطابق جنت البقیع میں رات کے وقت دفن ہوئی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔